ठीक है? अगर आप जब इतने ऊँचे पद पर पहुँच के अपने चरित्र को साफ नहीं रख सकते, अपनी वाणी के ऊपर आप मतलब खरे नहीं उतरते हैं, लोगों के सामने आप झूठे साबित हो जाते हो, तो फिर आपके अंदर समाज सेवा करने वाली भाव बिल्कुल नहीं आएगा। अगर क्योंकि आप लोगों का चरित्र और अपने सत्य से आप झूठ की तरफ बढ़ने लगो, लालच में घिर जाओ, आपका चरित्र कहीं न कहीं दागदार हो जाए, तो इन फिर सारी चीज़ों के बारे में एक राजनेता बात करता आपको दिख जाएगा, चाहे वो हमारा हिंदू समाज हो, चाहे वो कोई दूसरा समाज क्यों ना हो। बिल महादेव, जय बजरंगबली। किसी ने मेरे से पूछा कि क्या भारतीय राजनीति में या भारतीय राजनेताओं में या जिनको हम पॉलिटिशियंस मानते आए हैं या मानते हैं, क्या इनके अंदर कभी सिद्धांत, प्रिंसिपल या चरित्र जैसी या सत्य के आधार पे अपनी राजनीति लड़ना या फिर नैतिकता जैसी चीज़ों को देखा जा सकता है कि नहीं? तो ये सवाल किसी व्यक्ति का है। अब मेरे अनुसार या जो मुझे लगता है, राजनीति किसी भी देश की हो, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान की हो, चाहे वो अमेरिका कहीं की भी हो, वो पॉपुलैरिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब प्रिंसिपल से ज़्यादा वो पॉपुलैरिटी पर निर्भर करती है। मतलब एक राजनेता कितना पॉपुलर है, कितना वो मतलब फेमस है, ठीक है? कितना उसके बारे में लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे कितने लोग उसे फॉलो करते हैं और किन-किन बातों को बार-बार दोहराता है, अपनी विरोधी पार्टी के बारे में क्या कहता है, और बेशक उसके अंदर धर्म आता है, उसके अंदर लोकल या नेशनल मुद्दे आते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में एक राजनेता बात करता आपको दिख जाएगा, चाहे वो हमारा हिंदू समाज हो, चाहे वो कोई दूसरा समाज क्यों ना हो। और बिना राजनीति के मतलब बिना धार्मिक चीज़ों को छोड़े राजनीति हो भी नहीं सकती। ये हर देश का लगभग एक मतलब कहीं न कहीं एक सिचुएशन होती है। अच्छा, बात यहाँ पे मैं आपको छोटी-सी बातें कहना चाहूँगा। नैतिकता हो गई, सिद्धांत हो गए, चरित्र हो गया, ठीक है? सत्य के साथ लड़ना और ये सत्य के आधार पे लड़ना, ये आजकल के राजनेताओं में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ और आप लोग भी इसको बखूबी जानते होंगे। अभी हाल ही में जो घटित हुआ है, मतलब एक पार्टी का राजनेता छोड़कर किसी एक मतलब एक सिचुएशन बना के या एक सीरियल तरीके से या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनाई गई, उसको निकाला गया, फिर उसने दूसरी पार्टी को जॉइन करा। तो नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, नाम अच्छी तरह आप लोग जानते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि और मुझे खुद भी उस राजनेता मेरा उस राजनेता से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता था कि भई कम से कम ये व्यक्ति जो बोलता है कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता, मुझे कोई मेरा कोई मोल नहीं लगा सकता और मैं नैतिकता के आधार पे किसी के साथ जुड़ा हूँ, नैतिकता के आधार पे मैं समाज की सेवा करने में जुड़ा हूँ। तो ये सोच के बड़ा दुःख होता है कि हमारे राजनेताओं में, ठीक है, कहीं न कहीं चरित्र, कहीं न कहीं नैतिकता और सत्य के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पावर और पैसे की सत्ता और लालच में आके उनका कहीं न कहीं चरित्र बिक जाता है। कहीं न कहीं वो इस बात से मतलब वो इन चीज़ों के आगे अपने हथियार डाल देते हैं कि भई मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे पावर चाहिए, मेरा भविष्य इस पार्टी के अंदर है। लोगों के सामने आपकी इमेज क्या है, आप कैसे उसको मेंटेन करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल की राजनीति में या पहले जैसी वो बात नहीं रही जब बड़े-बड़े प्रधानमंत्री और बड़े-बड़े राष्ट्रपति या समाज सेवी होते थे और वो राजनेता भी होते थे। तो एक राजनेता अगर समाज सेवी नहीं है, वो सिर्फ़ राजनेता है, एक पॉलिटिशियन है, तो मुझे लगता है कि वो हमारा ही कहीं न कहीं एक फेलियर है, एक अच्छे व्यक्ति को पहचानने में, ठीक है? एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, राजनीति भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में बहुत करी है, ठीक है? जगह-जगह उन्होंने राजनीति करी है, भगवान कृष्ण ने जगह-जगह चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, ठीक है? लेकिन उन्होंने सत्य का साथ, सनातन धर्म, ठीक है? एक सही का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ठीक है? और वो सत्य, वो सनातन और वो जो जस्टिस था, वो उनको अर्जुन में दिखाई देता था। ठीक है? अर्जुन भी अपने आप में बहुत बड़े अवतार थे, ठीक है? लेकिन उन्होंने अर्जुन के अंदर जो देखा, वो ये देखा कि भई मैं इस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ सकता, ये व्यक्ति अपने आप में सत्य है। मतलब उसके साथ सत्य नहीं खड़ा, ये व्यक्ति अपने आप में सत्य की एक प्रतिमा है, इस व्यक्ति के गुणों के अंदर सत्यता नज़र आती है, इस व्यक्ति के अंदर नैतिकता है और मैं नैतिकता का साथ नहीं छोड़ूँगा। सारी की सारी कहानी महाभारत की उस नैतिकता और सत्य के साथ और सत्य के आधार पे लड़ने के आस-पास घूमती रहती है, लेकिन भगवान कृष्ण पॉलिटिक्स भी करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, ठीक है? और लोगों की रक्षा भी करते हैं, थोड़ा बहुत लालच भी देते हैं, लेकिन सत्य का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उनका जो ओरिएंटेशन था, उनका जो अप्रोच था, किसी भी तरीके से आने का, वो कहीं न कहीं सत्य की ओर जा रहा था और वो सत्य को पुनः स्थापित करने के चक्कर में ही लगे हुए थे और यही सारी महाभारत भी कहती है। लेकिन
पॉलिटिक्स करते वक़्त अगर आप लोगों का चरित्र और अपने सत्य से आप झूठ की तरफ बढ़ने लगो, लालच में घिर जाओ, आपका चरित्र कहीं न कहीं दागदार हो जाए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप राजनेता कहलाने के लायक हो। और हम मतलब ऐसे-ऐसे राजनेता हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं जिन्होंने धोती फटी धोती के साथ, ठीक है, फटे कुर्ते के साथ देश की सेवा करी है। और उसको वाक़ई ही सेवा कहा जाता है। जितना ऊँचा पद होता है, उतनी ऊँची सेवा होती है, उतनी गंभीर और उतनी सीरियस सेवा भी होती है। ठीक है? अगर आप जब इतने ऊँचे पद पर पहुँच के अपने चरित्र को साफ नहीं रख सकते, अपनी वाणी के ऊपर आप मतलब खरे नहीं उतरते हैं, लोगों के सामने आप झूठे साबित हो जाते हो, तो फिर आपके अंदर समाज सेवा करने वाली भाव बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि आप समाज सेवा तो आपको किसी पार्टी में रख के कर लोगे आप। अगर आप सत्य बोलते हो, सनातन धर्म को फ़ॉलो करते हो, आप हिंदू हो, तो उससे किसी पार्टी का कोई लेना-देना है ही नहीं। भई हिंदू तो हित्तू हिंदू होता है चाहे वो किसी भी पार्टी में हो और वो हिंदू समाज के लिए समातन सनातन समाज के लिए हमेशा बोलता रहेगा और इंसानियत उसके अंदर बिल्कुल होगी। लेकिन जब आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, ठीक है? आपके अंदर लोगों के अंदर स आपके अंदर खुद स्वार्थ भरा भरा हुआ है, आपके अंदर सेवा भाव नहीं है। लोगों को बेहतर बनाने की आपके अंदर ख्वाहिश नहीं है, सनातन धर्म को समाज को आपको ले जाने की इच्छा नहीं है। तो भैया इससे कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितनी भी बड़ी पार्टी में चले जाओ। आपका चरित्र एक बार बिक चुका है, तो बिक चुका है और आपने उस चरित्र पे खुद ही दाग लगाया है क्योंकि आपने खुद ही जो बोला था, आप उस पे खरे नहीं उतरे और बात यहाँ पे एक राजनेता की नहीं है, बात यहाँ पे बहुत सारे राजनेताओं की, बहुत सारे उदाहरणों की है, ठीक है? बात यहाँ पे आती है कि अगर सेवा करते वक़्त अगर चरित्र प्रबल ना हो, सेवा करते वक़्त अगर आपकी नैतिकता के आधार पे कुछ ना हो रहा हो, सेवा करते वक़्त अगर आप सत्य का साथ छोड़ दो, तो फिर वो राजनेता नहीं, वो एक आम इंसान भी नहीं, वो एक अच्छा इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। और ये बात हमेशा सेवा करते वक़्त जब आप किसी उच्च पद पे आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि आपके वाक्य, आपके शब्द, आपके बोले हुए वचन जो हैं, वो कहीं न कहीं आपके चरित्र को दर्शाते हैं। तो भारतीय राजनीति में कहीं न कहीं इस चीज़ की कमी है, कुछ एक नेताओं को छोड़ के और हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, सही बताऊँ तो। तो हमारे पास कम ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं है, कम ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो कहीं न कहीं जो एक ही जो पार्टी है वो बार-बार जीतती रहती है, जो कि मुझे मेरा किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है जब व्यक्ति किसी उच्च पद पे होता है तो नैतिकता, चरित्र और सत्य का साथ देने की उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप ये समझ गए हैं कि इस वीडियो में मैं किस राजनेता के बारे में कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप उसमें नाम लिख सकते हैं वीडियो में और पसंद आए तो इसको शेयर करिए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।